गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 6 की, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं लगभग 8वीं सदी से लेके और 18वीं सदी तक, यानी 1000 वर्षों के दौरान हिंदू धर्म और खासकर मुस्लिम धर्म के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, उनके अंदर सुधार करने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, आंदोलन चलाने वाले प्रमुख संतों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय के शीर्षक के ऊपर ही, भक्ति। भक्ति शब्द जो है उसका अर्थ है सेवा करना। वो सेवा अपने माता पिता की भी हो सकती है, अपने देश की भी हो सकती है, या किसी आराध्य देव या इष्ट देवता की भी हो सकती है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने देश की सेवा करते हैं, आपने देखा होगा उन्हें राष्ट्रभगत या देशभगत की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार माता की सेवा करने वाले को मातृभगत, पिता की सेवा करने वाले को पितृभगत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम धार्मिक रूप में देखें तो भक्ति का अर्थ है कि किसी इष्ट देवता की आराध्य करना। थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो भक्ति शब्द जो है वो भज धातु के अंदर प्रतिज्ञा प्रत्यय होने से बना हुआ है। अब बात करते हैं सूफी। सूफी शब्द जो है वो अरबी भाषा के सफ या सूफ शब्द से बना है। सफ शब्द का अर्थ है पंक्ति, अर्थात इतिहासकारों का मानना है कि ईश्वर से मिलने के लिए जो पंक्ति लगी हुई है और इस पंक्ति में जो सबसे आगे खड़ा है वही है सूफी। दूसरा अर्थ शब्द था सूफ। सूफ मतलब ऊन। कुछ इतिहासकारों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो व्यक्ति ऊन धारण करते थे उन्हें सूफी कहा जाता था। कुछ इतिहासकार और विद्वानों का मानना है कि वे व्यक्ति जिनका हृदय साफ है, जिसमें किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को सूफी संत की संज्ञा दी गई है। अब हम बात करते हैं धार्मिक विश्वास और आचरण कि भाई इस दौरान लोगों का धर्म के ऊपर कैसा विश्वास था, आचरण उनका उसके प्रति कैसा व्यवहार था। विश्वास, जहां विश्वास हो जाता है वहां गलत कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक माना जाता है। जैसा कि आपने पिछले वर्षों में देखा होगा कि भारत के अंदर भी ऐसे बहुत से संत महात्मा गिरफ्तार किए गए हैं जिनके बहुत से कार्य गलत थे, लेकिन जो व्यक्ति उनके ऊपर विश्वास करते थे वो आज भी उनको सही मानते हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं। और विश्वास का अर्थ यही है कि जब आप उसके सभी कार्यों को सही मानते हो। तो क्या क्या उसमें घटित हुआ? सबसे पहले था पूजा प्रणालियों में समन्वय। बात है समन्वय। समन्वय का मतलब है तालमेल, और कोई भी चीज हो जब तक एक दूसरे का तालमेल अच्छा नहीं होगा सफलता नहीं मिलेगी। आज हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, यदि आपका यानी विद्यार्थी और शिक्षक का तालमेल अच्छा नहीं है तो वो शिक्षण प्रक्रिया मेरे हिसाब से सफल नहीं हो सकती। लेकिन यहां है पूजा प्रणाली, यानी उस समय जो पूजा प्रणाली थी उनके बीच में तालमेल। हम देखते हैं कि इस समय दो तरह की प्रणालियां प्रचलित थी। एक ब्राह्मणीय प्रणाली जिसका प्रचार और प्रसार पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से किया गया। अब ये जो पौराणिक ग्रंथ थे वो सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए। इन ग्रंथों को अब शूद्र और महिलाएं पढ़ सकती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर इस प्रकार की छूट शूद्रों को नहीं दी गई थी। तो पहला तालमेल तो यही हुआ कि अब जो ब्राह्मणीय परंपरा थी उस परंपरा को जो निम्न वर्ग के लोग थे और जो महिलाएं थी और जो शूद्र थे वो अब अपना सकते थे। इसी प्रकार जो दूसरी, ये तो थी ब्राह्मणी परंपरा, दूसरी परंपरा जो थी वह परंपरा जिसको महिलाएं, शूद्र और निम्न सामाजिक वर्ग अपना रहे थे, अब उन परंपराओं को उच्च वर्ग या हम कहें कि ब्राह्मणी परंपरा को मानने वाले लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच में तालमेल होना शुरू हो चुका था। ऐसी स्थिति को समाजशास्त्री रेडफील्ड ने
महान और लघु परंपराओं की संज्ञा दी है। महान यानी उच्च वर्ग के लोगों द्वारा या ब्राह्मणीय व्यवस्था को अपनाने वाली परंपरा को महान, और निम्न वर्ग के लोगों द्वारा अपनाई गई परंपराओं को लघु परंपरा की संज्ञा दी है। यदि हम बात करें समन्वय के उदाहरण की, तो उड़ीसा के अंदर, पुरी के अंदर जगन्नाथ जी का मंदिर है। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण संसार के स्वामी। ये विष्णु के ही एक रूप है, और यहां जो मंदिर में इनकी मूर्ति रखी गई है, उनके साथ साथ इनकी बहन सुभद्रा, इनके भाई बलराज की मूर्तियां भी स्थापित की गई है। विष्णु का जो रूप यहां एक जगन्नाथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार का स्वरूप पूरे भारत में पहले कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता। उसके बाद है भेद और संघर्ष। ये क्या था? अब तक तो हमने किया तालमेल। अब हम बात करते हैं कि क्या जो ये परंपराएं थी, इनमें कुछ भेद भी था या नहीं था। भेद स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। अब भी वो व्यक्ति जो वैदिक परंपरा को मानते थे, उनका ये मानना था कि मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति के लिए यज्ञ और मंत्रोच्चारण करना अनिवार्य है। जबकि इस दौरान एक और पद्धति शुरू हो चुकी थी, जिसे तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति के अंदर देवी की आराधना की जाती है, और महिला और पुरुष दोनों को इसमें शामिल होने की छूट दी गई है। ये नहीं मानते थे कि भाई ईश्वर को या मोक्ष प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो कर्मकांड के संदर्भ की बात करें, तो वहां वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की गई थी। यानी जो बात की जो परिस्थितियां थी, वहां पर कोई भी वर्ग, कोई भी वर्ण उसमें शामिल हो सकता था, जबकि वैदिक परंपरा में इस प्रकार की छूटें नहीं दी गई थी। तो ये तो थी भेद की। अब ये आपको भी पता है कि जहां दो मतों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, दो विचारों के बीच में, तो वहां संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो यहां भी जो संघर्ष की स्थिति थी, वो इसी बात को लेकर थी कि वैदिक जो लोग थे, वो अब भी जो तांत्रिक लोग थे, उनकी इस बात की अवहेलना करते थे या उनको नकारते थे कि भाई मंत्रों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। बात करते हैं प्रारंभिक भक्ति परंपरा। हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जो कृतियां आई, उन कृतियों को दूर करने के लिए एक आंदोलन चला था, जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है भारत में, सबसे पहले भी दक्षिण भारत में, और उसी के संदर्भ में है कि उस समय दक्षिण भारत के अंदर कौन सी भक्ति परंपराएं प्रचलित थी। तो उस समय दक्षिण भारत के अंदर दो संप्रदाय सबसे प्रसिद्ध थे, अलवार और नैनार। सबसे पहले बात करते हैं अलवार। अलवार कौन थे? वैष्णव मत को मानने वाले, अर्थात दक्षिण भारत के अंदर विष्णु के उपासकों को अलवार के नाम से जाना जाता था। अलवारों के अंदर 12 संत सबसे महत्वपूर्ण हुए, और इन 12 संतों के अंदर एक महिला संत भी थी, जिनका नाम था अंडाल। और अंडाल नामक जो संत थी, दक्षिण भारत में, या हम कहें कि अलवार संतों में, उनका वही स्थान था जो उत्तर भारत में हमारे मीराबाई का स्थान है। यानी जिस प्रकार उत्तर भारत में मीराबाई प्रसिद्ध है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में अलवार संत अंडाल भी काफी प्रसिद्ध थे। अलवारों के बारे में जो जानकारी है, इनके जो गीत है, जो भजन है, वो लिखे गए हैं नलियार दिव्य प्रबंधम। ये इनका ग्रंथ है, नलियार दिव्य प्रबंधम। तमिल भाषा के अंदर लिखा गया है, और इसमें कुल 4000 भजन कहें या हम भक्ति गीत कहें, उनका संकलन किया गया है। नलियार दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, लेकिन नलियार दिव्य प्रबंधम को 5वां वेद या तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं नैनार। दक्षिण भारत के अंदर शैव मत, यानी शिव के
उपासकों को नैनार के नाम से जाना जाता था। जहां अलवार संतों की संख्या 12 थी, वहीं नैनार संतों की संख्या 63 थी। और यहां प्रश्न पूछ लिया जाता कि पेपरों में अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी, यानी मुख्य संत 12, नैनार कितने थे 63। अलवारों की सबसे प्रसिद्ध महिला संत का नाम बताएं, अंडाल। इसी प्रकार नैनारों के अंदर भी एक महिला संत थी जो उस समय काफी प्रसिद्ध हुई थी, जिनका नाम था क्राइकाल अमियास। ये भी उस समय के प्रसिद्ध महिला संतों में से एक थी। बात करते हैं नैनार संतों के प्रमुख ग्रंथ आगम और तवरम। ये दो प्रमुख ग्रंथ थे जिनके अंदर नैनार संतों द्वारा गाए गए भक्ति गीतों को संकलित किया गया था। और आज भी ये भक्ति गीत उतने ही प्रसिद्ध है जितने उस समय थे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अलवार और नैनार संतों के राज्य के साथ संबंध कैसे थे, उन्होंने जातीय व्यवस्था के बारे में, महिला शिक्षा के बारे में अपने क्या विचार दिए, यानी इनकी क्या क्या विशेषताएं थी। उसके बाद हम बात करेंगे सूफी संतों की। तो उम्मीद करता हूं कि आज के जो टॉपिक थे वो आपको समझ में आए होंगे, और आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और उसके बाद अपने नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।